हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे टॉपिक रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस, फिक्टिशियस एसेट्स। अब चैप्टर एडमिशन में, अब चाहे चैप्टर एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, फिक्टिशियस एसेट्स, ये टॉपिक सब चैप्टर में आने वाले हैं और सेम मेथड्स हमें करने हैं। ठीक है। अब रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, फिक्टिशियस एसेट्स, हमें ये सब के सब ऑल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर राइट ऑफ करना है। ठीक है। अब पहले रिजर्व की बात करते हैं। अच्छा, पहले इनको ब्रेक कर देते हैं। चैप्टर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तीनों चैप्टरों में ये टॉपिक आने ही आने हैं। सबसे पहला जनरल रिजर्व, नेक्स्ट WCR, जिसका फुल फॉर्म होते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको WCR भी कहते हैं। नेक्स्ट IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम IFR भी कहते हैं। बाकी अपना, अच्छा, 3 तो रिजर्व हो गए, 6 टॉपिक का टोटल, 3 रिजर्व हो गए। बाकी नेक्स्ट एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट नेचर, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट नेचर, और लास्ट फिक्टिशियस एसेट्स। ये 6 टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है। ये 6 के 6 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि अगर आप एक इसका फुल फ्लैश क्वेश्चन आएगा, जैसे क्वेश्चन 6 मार्क्स का जो आएगा, जिसमें आपको रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल बनाना पड़ता है, तो उसमें आप इन सब की नीड पड़ेगी। आपको इसको टॉपिक आएंगे छोटे छोटे, आपको सॉल्व कैसे करना हम वो सिखाएंगे इस वीडियो में। अब जैसे पहला टॉपिक है अपना जनरल रिजर्व। एक बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं। AB पार्टनर हो गए 3:2, नया पार्टनर आया C 4:1:4। ठीक है। हम ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, फिर बोल देंगे कंपनी के पास जनरल रिजर्व है, WCR है, IFR है, ये सब चीज़ें गिवन होती हैं। हमें करना है क्या, इन सबको ये सीखना है। ठीक है। जनरल रिजर्व हो गया, WCR हो गया, IFR हो गया, बाकी ये चीज़ें भी हो गई। ये सब क्या बनती है, ये सब हमारी पार्टनरशिप के एडमिशन से पहले बनती है। ठीक है। ये तो अभी नया पार्टनर अभी एडमिट हुआ है, आज के दिन मान लो आज एडमिशन हुआ है, तो ये तो रिजर्व जितने भी हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस जितने हैं हमारी, या फिक्टिशियस एसेट्स हैं ये हमारे, ये सब पुराने बने हुए हैं। ठीक है। ये सब पुराने हैं, तो सिंपल सी ट्रिक है, इनको हमें ओल्ड रेशियो में या तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट ऑफ करना है। ये आपको ट्रिक दिमाग में बिठा के रखना। ये सब चीज़ें हमारी एडमिशन से पहले बनी होती हैं, तो हमें इन सबको या तो राइट ऑफ करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में। अब जनरल एंट्री हमें इसमें मेनली पास करनी है। पहले आपको बेसिक जनरल एंट्री बताया, तो इन सबकी क्या होगी। जनरल रिजर्व, अकाउंट डेबिट, WCR, अकाउंट डेबिट, IFR, अकाउंट डेबिट। जितने भी रिजर्व्स हैं हमारे, ये प्रॉफिट से बनते हैं। अब होता क्या है इसमें मेनली, अब नया पार्टनर आया। ठीक है। अब A भी बोलते हैं भाई जो रिजर्व बनता है, ये रिजर्व बनता है प्रॉफिट से, तो ये रिजर्व है हमने तेरे एडमिशन से पहले बना रखे हैं। मतलब A और B ने अपना प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज़ करके रिजर्व बना के रखे हैं। रिजर्व मतलब सेविंग, इन्होंने पैसा सेव करके रखा है एडमिशन से पहले का, जो उन्होंने AB ने कमाया था। अब AB बोलते हैं भाई ये रिजर्व हमने अपने पैसों से बनाया था, अब तू नया पार्टनर आ गया तो हम ये अपने रिजर्व जितना भी अपने बना रखा है हम खुद यूटिलाइज कर लेंगे, तुझे इसमें हाथ नहीं लगाना, ये बोलते थे सीधा सीधा। तो जनरल रिजर्व, WCR, IFR और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट नेचर। क्रेडिट नेचर का मतलब ये प्रॉफिट है अपना, बाकी इसको अभी आगे डिस्कस करेंगे। ये हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टू A टू B। ये A और B में बांट देते हैं, टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अब बचे प्रॉफिट लॉस डेबिट और फिक्टिशियस एसेट्स, इनका क्या करना है, पार्टनर से राइट ऑफ कर देंगे, पार्टनर से ले लेंगे। मतलब A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट नेचर अकाउंट, टू फिक्टिशियस एसेट्स अकाउंट।
ये हमारे खर्चे हैं ये दोनों, ठीक है। तो ये हम पार्टनर से ले लेंगे कौन से रेशो में, ऑर्डर रेशो में। ये तो मैंने आपको इसकी बेसिक एंट्री बता दी, ठीक है। किस किस की, जनरल रिजर्व, डब्ल्यू शेयर, IFR, प्रॉफिट लॉस, क्रेडिट डेबिट, फिक्टिशियस एसेट्स, ये सब हमें ऐसे कवर करने हैं। अब इनका हम एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं ट्राई, आपको सब कवर हो जाएगा। सबसे पहले जनरल रिजर्व का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन सेम ले लेते हैं, A/B, 3/2, C आ गया 1/4 पे। जनरल रिजर्व हमें दे रखा है सीधा 50,000। बस सिंपल सा ये क्वेश्चन है। अगर हमें कभी भी एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन किसी भी टाइप का, चैप्टर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, मतलब जब भी प्रॉफिट रेशो चेंज हो रहा है, तो हमें क्या करना है, जनरल रिजर्व बांट देना है ऑर्डर रेशो में। सिंपल। कैसे एंट्री होगी इसकी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A टू B। 50,000 अपना जनरल रिजर्व है, बांट देंगे 30,000, 20,000। नरेशन हो जाएगी बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, बस, ठीक है। नरेशन तो आप कुछ भी लिख देना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल जाएगी। ये जो मैंने आपको बताया बेसिक एंट्री थी हर केस की, कि हम ये बेसिक एंट्री, ये कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो हमें ये पास करनी है, ठीक है। अब बाकी मैं एक एक एंट्री इनको एक एक को डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले जनरल रिजर्व हो गया, डायरेक्टली सीधा बांट देंगे। नेक्स्ट आता है WCR। अब हम WCR की बात करते हैं। WCR की फुल फॉर्म होती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये होता है क्या, सबसे पहली बात तो जो फैक्ट्री में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, लेबर काम करती है, उनके लिए हम रिजर्व बना के रखते हैं। मान लो फैक्ट्री में अगर एक्सीडेंट हो जाए बाई चांस, अगर फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया और पैसा चाहिए एकदम से, पैसे इसलिए चाहिए उसका बंदे का हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए। मतलब एक्सीडेंट हो गया तो उस बंदे को चोट लगी, किसी फैक्ट्री के लेबर को चोट लग गई तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, तो हॉस्पिटल का बिल आएगा, तो उसके लिए पहले से रिजर्व बना के रखते हैं कि फैक्ट्री में एक्सीडेंट होते रहते हैं और एकदम पैसे की नीड पड़ सकती है कंपनी को, तो कंपनी क्या करेगी, रिजर्व से पैसा उठा लेगी। कौन सा रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व का नाम दे रखा है WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब इसके बहुत सारे केस बनते हैं, तो मैं सारे केस इसी में कवर करवा दूंगा। जैसे मान लो क्वेश्चन ले लिया सीधा, AB पार्टनर 3/2 और अपना C आ गया एडमिशन 1/4। WCR बना लेते हैं हम अपना 50,000। कंपनी ने रिजर्व बना के रखा हुआ है। अब इसके 5-6 केस बनते हैं, सारे केस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस, पहला केस हो गया इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं बता रखी, जैसे जनरल रिजर्व वाला क्वेश्चन था, सेम ऐसी क्वेश्चन है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, चुपचाप रिजर्व बांट देंगे पार्टनर्स में। भाई नया पार्टनर आ गया तो रेशो चेंज होने वाली है, और कभी भी रेशो चेंज हो तो ये सब रिजर्व बांट दो। तो WCR अकाउंट डेबिट टू A टू B, और कौन से रेशो बांटते हैं हम, ओल्ड रेशो में। हमें न्यू रेशो का कुछ काम नहीं ना, सेक्रीफाइस का, सिर्फ हम ओल्ड रेशो में बांट देंगे। 30,000, 20,000, खत्म। बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड, नरेशन हो जाएगी। केस टू अपना हो जाएगा इफ सीधा ले लेते हैं क्लेम इक्वल 0। इसका मतलब है कि फैक्ट्री में कुछ भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ भी खर्चा नहीं आया हॉस्पिटल के बिल का, तो क्लेम 0 है। तो सेम अब WCR 50,000 में बांट दो ये भी पार्टनर्स में। तो WCR अकाउंट डेबिट टू AB, सेम एज केस 1। केस 1 में क्या था, कुछ इन्फॉर्मेशन थी नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। सेम ऐसे ही इसमें है, भाई क्लेम हुआ ही नहीं, अब मतलब कि रिजर्व का पैसा ऐसे का ऐसे बच गया, तो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट केस 3। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। WCR बना रखा है 50,000 का। केस 3 क्लेम हो गया 20,000। मतलब इस बार फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया और जो फैक्ट्री में लेबर काम कर रही थी उसको चोट लग गई है और उसका हॉस्पिटल का बिल 20,000 आ गया है, ठीक है। तो जब हमने रिजर्व बनाया था, जो हमने WCR बनाया था 50,000 का, उसमें से 30,000 30,000 भेज दो क्लेम में, टू क्लेम 30,000, सॉरी 20,000, सॉरी 20,000 का क्लेम हो तो 20,000 ट्रांसफर करिए 20,000। अब रिजर्व बना रखा था 50,000 का,
20,000 तो ट्रांसफर करते हैं क्लेम में, 20,000 हमने क्लेम में ट्रांसफर कर दिया। अब बचा हमारे 30,000, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितना था अपना 3:2, तो 3:2 में बांट लेंगे हम 30,000। तो ये अपना आ जाएगा 30/5 6 18,000 और 12,000, ये अपना आ गया। ठीक है, मतलब क्या करा, 50,000 का रिजर्व था जिसमें 20,000 ट्रांसफर करते क्लेम में, बाकी बचे 30,000 हमने बांट दिया ओल्ड रेशो में 3:2 में। फोर्थ केस ये रहता है क्लेम हो गया 50,000 का, पूरा क्लेम हो गया 50,000 का, तो इसमें हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा ट्रांसफ़र कर देंगे क्लेम में। हमने रिजर्व बना रखा है 50,000 का, सारा रिजर्व ट्रांसफ़र हो गया क्लेम में। ठीक है, तो नेक्स्ट में लगी बीइंग रिजर्व ट्रांसफ़र टू क्लेम। हमने 50,000 सारा का सारा पैसा क्लेम में भेज दिया। ठीक है, मतलब जो भी बिल आया हॉस्पिटल का वहाँ ट्रांसफ़र हो गया। अब पार्टनर्स के लिए कुछ पैसा बचा ही नहीं, 50,000 का रिजर्व 50,000 का क्लेम, पार्टनर के लिए कुछ बचा ही नहीं, खत्म ये अपना। लास्ट फिफ्थ केस, इस बार क्लेम हो गया 60,000 का, जितना हमने रिजर्व बना रखा था उससे ज़्यादा हो गया क्लेम इस बार, 10,000 का एक्स्ट्रा लॉस हो गया। अब देखो कैसे करना है, WCR अकाउंट डेबिट, भाई रिजर्व तो 50,000 का है, क्लेम कितना भी हो रिजर्व तो फिक्स है 50,000 जो हमने पहले बना लिया था, और क्लेम हो रहा है अपना 60,000 का, मतलब 10,000 का हमें एक्स्ट्रा लॉस हो गया। अब चैप्टर चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, कुछ भी हमारा प्रॉफिट है या चाहे लॉस है, हमें ये सब प्रॉफिट लॉस रिवैल्यूएशन के नाम से लेने हैं। प्रॉफिट भी रिवैल्यूएशन के नाम से और लॉस भी लॉस भी रिवैल्यूएशन के नाम से, प्रॉफिट भी रिवैल्यूएशन के नाम से। तो हम कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000, 50,000 का रिजर्व था, क्लेम हो गया 60,000 का, 10,000 का एक्स्ट्रा लॉस हो गया, लॉस डेबिट होता तो हमने 10,000 डेबिट कर दिया रिवैल्यूएशन के नाम से। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन का लॉस 10,000 का हो गया अभी, मतलब ये एक तरह से मान लो भाई एक्सीडेंट हुआ, बिल आया 60,000 का, रिजर्व था 50,000 का, पे कर दिया। ठीक है, 10,000 का एक्स्ट्रा खर्चा आ गया, वो अभी रिवैल्यूएशन के नाम से दिखा दिया। इसके बाद कौन पे करेगा, जो ओनर है। ओनर कौन थे, ए और बी, ओल्ड रेशो में लेना है हमें। अब जो नया पार्टनर रहेगा वो बोलेगा भाई मैं, ये तो तुम्हारा पुराना बिल है, ये मैं क्यों दूँ, ये बिल तुम संभालो अपने, मैं तो जितने भी नए बिल आएंगे मैं वहाँ से कवर देखूँगा अपना। तो 10,000 है, हम ए बी दोनों से ले लेंगे, तो ए डेबिट बी डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अपना 10,000 का जो लॉस हमारा कवर हुआ है पार्टनर से ले लेंगे 6,000 और 4,000 में, ख़त्म ये। इसके साथ हमारा WCR के केस सारे खत्म, 5 केस है, 5 के 5 कवर। पहला केस, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, WCR बांट दो, क्लेम 0, WCR बांट दो, जितना क्लेम हो उतना ट्रांसफ़र करो क्लेम में, बाकी सब पार्टनर्स में बांट दो। पूरा क्लेम हो गया, पूरा का पूरा पैसा रिजर्व क्लेम में ट्रांसफ़र कर दो। एक्स्ट्रा क्लेम हो गया तो 10,000 का एक्स्ट्रा लॉस दिखा दो रिवैल्यूएशन के नाम से, और पार्टनर से ले लो ये अपना लॉस। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा IFR। इसकी फुल फॉर्म होती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये आपको यहाँ लिखवाई थी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये किस लिए होती है, इसका आपको चलो बहुत सिंपल ट्रिक सिखाता हूँ। मान लो दो दोस्त हैं ए और बी, बहुत सिंपल ट्रिक से दिखाऊंगा ये तो आपको। दो दोस्त हैं ए बी, दोनों ने ये सोचा चल भाई ऐसा करते हैं, हम दोनों शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अब पैसा इन्वेस्ट करने मतलब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। IFR भी किस लिए होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मतलब कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसके ऊपर रिजर्व बना रखा है। कैसे रिजर्व, कि अगर उस इन्वेस्टमेंट पे कंपनी को लॉस हो जाए तो उस लॉस को यहाँ से कवर कर ले। ऐसी हम एग्जांपल से समझते ज़्यादा इजी रहेगा आपको समझने के लिए। तो दोस्त हो गए ए बी, उन लोगों ने सोचा भाई ऐसा करते हैं शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। ठीक है, ये आ गया 3:2, इनका प्रॉफिट रेशो ले लिया उन्होंने, चाहे अगर प्रॉफिट होगा इस रेशो में बांटेंगे, लॉस होगा इस रेशो में बांटेंगे हम अपना। ठीक है, दोनों ने क्या सोचा, अपने घर वालों से बोला कि भाई हमें कुछ पैसे दे दो, हमें शेयर मार्केट में पैसा लगाना है। तो दोनों के पेरेंट्स ने मिल के 50,000 रुपये दे दिए इनको, लो 50,000 रुपये, और शेयर मार्केट में जो तुम्हें करना है करो। ठीक है, ए भी दो दोस्त हो गए जिन्होंने प्रॉफिट लॉस रेशो सोचा 3:2 बांटेंगे, और दोनों ने अपने घर वालों से बोला कि हमें शेयर मार्केट में पैसा लगाना है। उसके लिए दोनों के घर वालों ने मिलकर उनको दे दिए 50,000 रुपये। ये ए बी दोनों की इन्वेस्टमेंट हो गई एक तरह से 50,000 रुपये। अब दोनों 50,000 रुपये लगा रहे हैं। अब घर वालों ने कंडीशन रख दी कि अगर भाई तुम्हें जो भी प्रॉफिट होगा शेयर मार्केट से वो तुम रखना, और जो भी लॉस होगा वो भी तुम रखना,
हमें ना तुम्हारे प्रॉफिट चाहिए ना तुम्हारा लॉस चाहिए, हमें अपने 50,000 वापस चाहिए। जितना भी तुम्हें प्रॉफिट हो तुम रखो, जितना भी लॉस हो तुम रखो, हमें अपना सारा का सारा इन्वेस्टमेंट 50,000 वापस चाहिए। हमें तुम्हारे प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं है। तो अब होगी एबी को टेंशन कि भाई शेयर मार्केट है, मार्केट ऊपर नीचे होती है, अब मार्केट में प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। इसलिए इन दोनों ने अपनी सेविंग मिला के, अपनी सेविंग से दोनों ने 10,000 रुपये निकाल लिए। ठीक है, फिर से बताता हूँ, दो पार्टनर्स हो गए, दो दोस्त थे ए बी। दोनों ने सोचा था भाई A रेशो B है, 3:2 में अपना प्रॉफिट लॉस बांटेंगे, इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोनों ने अपने पेरेंट्स से बोला भाई हमें कुछ पैसे चाहिए शेयर मार्केट में लगाने के लिए। तो पेरेंट्स ने 50,000 दिए, कंडीशन रख दी, प्रॉफिट होगा तुम रखो, लॉस होगा तुम रखो, हमें पूरे 50,000 वापस चाहिए। तो ए भी तैयार हो गए उन्होंने, लेकिन सोचा भाई शेयर मार्केट में प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए उन्होंने बना लिया IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर बाई चांस लॉस हो जाए तो ये लॉस ये संभाल लेगा IFR, मतलब घर वालों से लॉस छुपा लेंगे। ठीक है, लॉस हो गया तो लॉस का पैसा यहाँ से कवर कर लेंगे, मतलब इसमें मिला देंगे और घर वालों को वही पैसा सारा इन्वेस्टमेंट वापस कर देंगे। अब सीधा केस करता है, आपको समझ आ जाएगा। ये तो सारी कहानी मैंने समझा दी। ठीक है, अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन होगा, ए बी पार्टनर होगा, इन्वेस्टमेंट 50,000, IFR 10,000, सी आ गया नया पार्टनर 1/4 पे, ये अपना क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट केस, इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। सबसे पहले तो वही दो पार्टनर थे ए बी, 3:2, इन्वेस्टमेंट कर दी दोनों ने मिलके 50,000, IFR ले रखा है 10,000 का, रिस्क का बना रखा है। ठीक है, फर्स्ट केस इफ नो इन्फॉर्मेशन गिवन, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं तो हम क्या कर, ऐसे केस में क्या करना है, सीधा रिजर्व बांट दो। पीछे भी ये करा था हमने, जनरल रिजर्व बांट दिया था, नया पार्टनर का एडमिशन हो बांट दो। WCR में भी हमने ये करा था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बांट दो। सेम ऐसी इफ नो इन्फॉर्मेशन गिवन तो सारा का सारा IFR बांट दो। क्यों बांटते हैं, रिजर्व बनता है प्रॉफिट से, जो ए बी ने पुराने रेशो से बनाया था, पुराने प्रॉफिट से बनाया था। अब सी नया पार्टनर आया है तो सी को ये वाला प्रॉफिट नहीं देना चाहते, तो इसलिए ये वाला प्रॉफिट ये खुद कंज्यूम करेंगे। तो फर्स्ट केस इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, कैसे करेंगे, सारा का सारा रिजर्व बांट दो। IFR अकाउंट डेबिट टू A टू B, कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। रिजर्व है 10,000 का, 3:2 में बांटना है, 6,000 4,000, खत्म। सेकंड केस, सेकंड केस में बोल देंगे मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू बता देंगे, मार्केट वैल्यू हुई 50,000, मतलब इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी 50,000 की, और आज उनकी मार्केट वैल्यू जो शेयर मार्केट में पैसा लगाया 50,000, वो 50,000 ही है, उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू सेम है 50,000, तो ना प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा। तो ऐसे केस में क्या करना है, सेम एज केस 1 IFR बांट लो। IFR अकाउंट डेबिट टू A टू B, 10,000 बांट लेंगे, 6,000 4,000 ओल्ड रेशो में। ये 6 की 6 चीज़ें हमें सब ओल्ड रेशो में बांटनी है। केस थर्ड, थर्ड केस में हमें बता देंगे मार्केट वैल्यू अब होगी, मान लो 46,000 ले लेते हैं, चलो इन्वेस्टमेंट कितनी करी 50,000, अब होगी 46,000 मार्केट वैल्यू, तो इन्हें कितने का लॉस हो गया 4,000 का, इनके 4,000 रुपये डूब गए। ठीक है, अब इन्हें घर वालों को कितने पैसे वापस करने थे 50,000, पूरा टोटल 50,000। तो कैसे करेंगे, सिंपल ट्रिक है, जो IFR है 10,000, जिन्होंने रिजर्व बनाया 10,000, उसमें से पैसा ट्रांसफ़र कर दो इन्वेस्टमेंट में। जो इनको लॉस हो गया ना इन्वेस्टमेंट में 4,000 का, वो IFR कवर कर देगा 4,000 का लॉस। ठीक है, अब बचे इनके पास 6,000 रिजर्व के पैसे, वो ए बी आपस में बांट लेंगे, कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो हमें पास बचे 6,000, वो बांट लेंगे 3:2 में, तो 6,000 डिवाइड बाय 5, 1200, 3600 और 2400, 3600 और 2400, 3600 2400 बांट लिया। इसमें क्या हुआ था, मार्केट वैल्यू होगी 46,000, इन्वेस्टमेंट 50,000, 4,000 का लॉस हो गया, तो लॉस कौन कवर करेगा, IFR। IFR इसलिए बनाते लॉस कवर करने के लिए इन्वेस्टमेंट का। तो 4,000 ट्रांसफ़र करते हैं इन्वेस्टमेंट में, और बाकी कितने बचे हैं अपने 6,000 वो बांट लिया ओल्ड रेशो में। फोर्थ केस, मार्केट वैल्यू हो गई 40,000, इन्वेस्टमेंट करी 50,000 की, और मार्केट वैल्यू की 40,000, कितने का लॉस हो गया हमारा, पूरे 10,000 का, 10,000 का लॉस हो गया। तो 10,000 का लॉस कौन कवर कर देगा, IFR, क्योंकि हमने IFR 10,000 का बना रखा है, तो कोई टेंशन नहीं, IFR ने सारा लॉस संभाल लिया। तो
तो दुनिया की नज़र में हमें कोई लॉस नहीं हुआ, सबको लग रहा है भाई रिजर्व ने संभाल लिया सारा लॉस, हम इस लॉस के लिए तैयार थे। अब फिफ्थ केस, अब आएगी असली कहानी। मार्केट वैल्यू अब गिर गई, अब हो गई 35,000। भाई शेयर मार्केट गिरती रहती है, मान लो 50,000 लगाए थे, अब हो गई मार्केट में 35,000, ठीक है। तो अब हम लॉस के लिए तो रेडी थे, बट कितने लॉस के लिए? 10,000। बट नुकसान कितना हो गया? 15,000। तो इन्वेस्टमेंट में हमें ट्रांसफ़र करने जो पैसे घर वालों से छुपाने के लिए 15,000, जितने का लॉस हुआ 50 35, तो 15,000 का लॉस हुआ। तो इन्वेस्टमेंट में तो 15,000 हमें ट्रांसफ़र करने हैं, बट IFR रेडी था 10,000 के लिए, तो 5,000 का एक्स्ट्रा लॉस हो गया। लॉस हम करते हैं डेबिट, और इस चैप्टर में कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होगा हम किस नाम से करेंगे? रिवैल्यूएशन के नाम से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000, तो IFR डेबिट 10,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000, टू इन्वेस्टमेंट 15,000, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया, एक्स्ट्रा लॉस हो गया 5,000 का। ये AB क्या करेंगे भाई? अब लॉस तो हो गया AB का, घर वालों से छुपाना भी है दोस्तों को अपने, इन दोनों को, तो क्या करेंगे घर वालों से छुपाने के लिए? ये जो लॉस हुआ 5,000 का, ये भी आपस में बांट लेंगे। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में, फिक्स है ओल्ड रेशो। तो एंट्री हो जाएगी A डेबिट या एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर आपको नाम लिखना है A टू A आ जाएगा, अगर कैपिटल लगाना है उसका तो एस कैपिटल एपोस्ट्रोफी एस लगा के लिखना। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, B कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम क्या कर रहे हैं? जो रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ है हमें 5,000 का 5,000 का, वो हम पार्टनर से ले रहे हैं। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में 3:2, मतलब 3,000 2,000, 3 के 2 के। अब लास्ट केस, फाइनली प्रॉफिट हो गया कंपनी को। 5 के 5 केस ऐसे चले थे। ये रियलिटी है कि भाई शेयर मार्केट में बहुत कम प्रॉफिट निकलता है, स्किल्स चाहिए प्रॉफिट निकालने के लिए। तो मार्केट वैल्यू अब हो गई मान लो 60,000, इन्वेस्टमेंट कितनी थी हमारी? 50,000। प्रॉफिट हुआ इस बार, तो सबसे पहले क्या करो भाई, जो IFR था, जो इन लोगों ने दोनों दोस्तों ने सेविंग करी थी, सोचा भाई अब तो हमें सेविंग करनी, रिजर्व बनाना नहीं। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉफिट हो गया, तो रिजर्व पहले आपस में बांट लेंगे AB ओल्ड रेशो में, 2A to B। 10,000 अपना बांट लेंगे ओल्ड रेशो में 3:2 में, तो 6,000 4,000 IFR बांट लिया। अब इन्हें हुआ प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हुआ? 10,000 का। 50,000 की इन्वेस्टमेंट, 6,000 प्रॉफिट हो गया, वो मार्केट वैल्यू हो गई, तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो रहा है तो हम प्रॉफिट तो क्रिएट करते हैं। तो इस चैप्टर में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किस नाम से करते हैं? रिवैल्यूएशन के नाम से। अब प्रॉफिट किस पे हुआ है? हमें इन्वेस्टमेंट पे हुआ है। इन्वेस्टमेंट पे होता है, इन्वेस्टमेंट हम कर देंगे डेबिट। बाकी रूल क्या होता है? इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट होता है, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, पहले 50,000 तब 60 पहले 50,000 तब 60,000 हो गई, तो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है। तो बढ़ने से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हमें 10,000 का प्रॉफिट हो गया। तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज डेबिट, तो एसेट इंक्रीज डेबिट कर दिया इन्वेस्टमेंट के नाम से, टू रिवैल्यूएशन 10,000। अब एक चीज़ और, IFR तो उन्होंने बांट लिया, जो प्रॉफिट हुआ इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिवैल्यूएशन के नाम से, वो भी पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A टू B, 10,000 6,000 4,000, ख़त्म। अब नेक्स्ट बचा अपना प्रॉफिट लॉस क्रेडिट। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उसका क्रेडिट का नेचर है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट मतलब उसका क्रेडिट का नेचर है, मतलब ये प्रॉफिट है। अब सीधा रूल होता है डेबिट, हम हमेशा लॉस डेबिट करते हैं और जितने प्रॉफिट हम क्रेडिट करते हैं। अब प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बोला तो मतलब ये अपना प्रॉफिट है, तो इसमें सिंपल कुछ नहीं करना, सिंपल एक चीज़ करनी है, प्रॉफिट पार्टनर से बांट देना। तो एक एंट्री आनी है इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू A टू B, बस हमें प्रॉफिट ऐसे बांट देना बस, ठीक है। बस एक चीज़ ध्यान रखना, अब इसमें जरूरी नाम प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट नाम से ही आए। इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बोलो तो सिंपल सी बात है भाई, ऐसे बांट के ख़त्म करो। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप से आएगा कि हमें एक बैलेंस शीट गिवन होगी, लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ऐसे एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। अगर हमें प्रॉफिट लॉस इधर दे रखा है तो इसका मतलब भी यही है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट नेचर है। कैसे पता? एसेट्स के नेचर डेबिट का होता है और क्रेडिट नेचर लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट का होता है, तो ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट नेचर है।
तो अगर एग्जाम में सिर्फ इतना भी आए कि प्रॉफिट लॉस लायबिलिटी में गिवन है, तो हमें सेम एंट्री पास करनी है, क्या कि प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स ए बी में बांट दो, मतलब ये प्रॉफिट नेचर है, पार्टनर में बांट दो। अब नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट नेचर, इसका हमें क्या करना है, पार्टनर से ले लेना है, क्योंकि डेबिट मतलब अब कहता है डेबिट लॉस के लिए होता है, तो ये डेबिट मतलब लॉस है ये, तो पार्टनर से ले लेंगे तो पार्टनर डेबिट हो जाएंगे इस बार। ये लॉस हम राइट ऑफ कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसकी एंट्री पास हो जाएगी। इसको एग्जाम में कैसे दे देते हैं, इसको एग्जाम में दे देंगे एसेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर एसेट्स में गिरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब समझ जाना कि भाई एसेट्स नेचर डेबिट का होता है, तो इसके नीचे भी डेबिट का है, मतलब ये अपना लॉस है, तो पार्टनर से लेके खत्म करो, इसको राइट ऑफ कर दो, पार्टनर को डेबिट करके प्रॉफिट लॉस कर दो। ठीक है, हमारा फिफ्थ केस भी खत्म, फोर्थ फिफ्थ दोनों का प्रॉफिट लॉस क्रेडिट, प्रॉफिट लॉस डेबिट। अब लास्ट बचा अपना फिक्टिशियस एसेट्स। सबसे पहली बात, इसके दो नाम और होते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स, दूसरा नाम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा नाम एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ठीक है, नाम क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स। इसके दो नाम और होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ये होते क्या है, खर्चा एक बार, इनकम बार बार। ऐसी चीज़ में हम खर्चा एक बार कर रहे हैं लेकिन इनकम बार बार आ रही है। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट, मान लो मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मैंने बाहर अपने घर के बाहर ट्यूशन का बोर्ड लगा लिया, तो मैंने उस पर एक ही बार इन्वेस्टमेंट करी, एक ही बार खर्चा करा बोर्ड बनवाने का, उस बोर्ड को देख के बच्चे आते रहेंगे। मान लो हर महीने एक बच्चा भी आ रहा है, तो उससे मैं हर महीने इनकम कमा रहा हूँ, तो ये वही इनकम होती है कि खर्चा एक बार, इनकम बार बार। और देखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आप पता चल रहा है, डेफर्ड रेवेन्यू मतलब इनकम बाद में, एक्सपेंडिचर पहले, नाम से पता चल रहा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये किसी भी नाम से आ सकता है एग्जाम में। अगर ये आए तो ये तो देखो सीधे सीधा हमारा खर्चा है, खर्च हम क्या करेंगे, पार्टनर से ले लेंगे, तो ए डेबिट या फिर ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स, या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एग्जाम में ये किसी भी नाम से आ सकता है, तो आपको बस पहचान है ये किस नाम से आ रहा है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है डायरेक्ट गिवन हो। ठीक है, आपको एक बार सारे केस बताए, तो ये क्या क्या किधर किधर गिवन हो सकते हैं हमें, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले तो अपना जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व हमें इधर गिवन होगा, पार्टनर से बांट देंगे। इसके बाद था अपना WCR, WCR वर्कमैन कमीशन रिजर्व, इस नाम से भी हो सकता है, ये पार्टनर से बांटने के लिए होता है। तीसरा था IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जितने भी रिजर्व होते हैं ना, हमारे लायबिलिटी साइड आते हैं। ऐसा क्यों, रिजर्व बनता है प्रॉफिट से। ठीक है, और प्रॉफिट का नेचर होता है क्रेडिट, और लायबिलिटी का नेचर भी होता है क्रेडिट। ठीक है, तो इसलिए क्रेडिट साइड आते हैं। और जो IFR में हमने एक वर्ड यूज़ करता है इन्वेस्टमेंट, वो एसेट्स में आता है, वो हमें एसेट्स से में देखना होता है कंपेयर करने के लिए। इसके अलावा अपना क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट नेचर, वो अपना इधर आ जाएगा, ये क्रेडिट वाला आ जाएगा इधर, तो डेबिट वाला इधर आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ठीक है, चाहे ऐसे दे रखा होगा, चाहे ऐसे दे रखा होगा, किसी भी नाम से दे सकता है। प्रॉफिट लॉस डेबिट भी बोल सकते हैं, सिर्फ प्रॉफिट लॉस और एसेट्स में दे दिया मतलब वो लॉस ही है। और लास्ट अपना फिक्टिशियस, वो इधर दे देंगे, फिक्टिशियस एसेट्स ऐसे दे देंगे। ठीक है, और जरूरी नहीं इसी नाम से, किसी भी नाम से आ सकता है। ठीक है, तो एग्जाम में हमारे 6 के 6 पॉइंट ऐसे आने वाले हैं, तो हमें बैलेंस शीट में समझ के वो यूज़ करने हैं। बाकी आप जब रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना सीखोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा कि हमें बांटने कैसे हैं। अभी मैंने इसकी सारी जनरलिटी समझा दी है आपको। बाकी वही लॉजिक है, सब पार्टनर से बांटना है ओल्ड रेशो में, सारा काम ओल्ड रेशो का है। बाकी आप लोगों का कुछ भी डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।
ओके बाय।